हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ 3 cot x इक्वल टू 4। देन हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है या नहीं। देन हम सब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देन हमें गिवन है 3 cot x इक्वल टू 4। देन 3 cot x के साथ इंटू में है, देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot x इक्वल टू 4/3। आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि cot x होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, देन बेस है 4 एंड परपेंडिकुलर है 3। हमें ट्राइंगल की दो साइड पता चल गई है। देन हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। देन हम सब इससे पहले इसे डायग्राम में भी ड्रॉ कर लेते हैं। यह राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस, और यहाँ पर है एंगल एक्स के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। देन परपेंडिकुलर की लेंथ है 3 एंड इसके साथ वाली साइड है बेस। देन बेस की वैल्यू है 4। देन हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड करेंगे, ओके। देन हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन हाइपोटेनस स्क्वायर एज इट इज़ पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। देन एच स्क्वायर एज इट इज़ 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। नेक्स्ट स्टेप में एच स्क्वायर एज इट इज़ 9 और 16 को ऐड करने पे आएगा 25। देन नेक्स्ट स्टेप में एच स्क्वायर इक्वल टू हम 25 को लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। देन हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच इक्वल टू 5। देन हमारे लिए हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, ठीक है। देन हमें जो अब प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। देन हम सबसे पहले एल एच एस सॉल्व करेंगे। देन हम एल एच एस को लिख लेते हैं, जो कि है 1 माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स लिखा है, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर एक्स लिखा है। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में 10x की वैल्यू पुट करनी है। देन हम 10x की वैल्यू अलग से फाइंड कर लेते हैं पहले। 10 आपको पता ही होगा 10x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो। देन हमें डायग्राम में परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 एंड बेस की वैल्यू है 4, ठीक है। देन हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 10x के जगह हम लिखेंगे 3/4 एंड होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी 10x की जगह लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर। देन हम यहाँ से आगे बढ़े। देन 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16, ओके। देन हम नेक्स्ट स्टेप में अब एलसीएम लेंगे। देन यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारा पेज भर चुका है, इसलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देन हमारा क्वेश्चन में हम एलएचएस पार्ट को लेकर चले थे, जो जहाँ तक सॉल्व हो गया था हम उसे लिख लेते हैं। जो हुआ था सॉल्व 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। देन अब हम एलसीएम लेते हैं। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 16। 1 का 16 में डिवाइड करेंगे, देन 16 एंड 16 का 1 में इंटू करेंगे, देन 16 माइनस 16 का 16 में डिवाइड करेंगे, देन 1 का 9 में इंटू करेंगे, देन 9 अपॉन, अब डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर एलसीएम आएगा 16। 1 का 16 में डिवाइड करेंगे, देन 16 का 1 में इंटू करेंगे, देन 16 प्लस 16 का 16 में डिवाइड करेंगे, देन 1 का 9 में इंटू करेंगे, देन 9
अब आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में 16 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 16 है। आप चाहे तो इसको यहीं पर से भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं 16 माइनस 9 जो कि होता है 7 एंड 16 प्लस 9 जो कि होता है 25। ये हमारे लिए है LHS की वैल्यू। LHS हमारे लिए आ चुका है 7/25। ओके, एज इट इज़ अब हम RHS फाइंड करेंगे। हमारे लिए RHS है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब हम साइन x और cos x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बट उसके पहले हमें डायग्राम में कुछ चीज़ें बनानी पड़ेगी। जैसे हमारे लिए परपेंडिकुलर था 3 एंड हाइपोटेनियस था 5, वो हम इधर भी बना लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5 एंड बेस की वैल्यू है 4। देन हम cos x फाइंड करेंगे। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन बेस की वैल्यू है 4 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। एज इट इज़ साइन एक्स की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देन परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। ओके, देन हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे। cos x की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन x की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। हम स्क्वायर ओपन करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हम एलसीएम लेंगे। बेस दोनों के सेम है डिनोमिनेटर में, देन हम 25 ही एलसीएम आएगा। 25 का 25 में डिवाइड करेंगे, देन 1 का 16 में इंटू करेंगे, देन 16 एंड 25 का 25 में डिवाइड करेंगे, देन 1 का 9 में इंटू करेंगे, देन 9। अब 9 माइनस 16 माइनस 9 होता है 7 और डिनोमिनेटर में 25 जो कि है हमारे लिए RHS की वैल्यू। देन आप देख सकते हैं LHS की वैल्यू भी है 7/25 एंड RHS की वैल्यू है वो भी है 7/25। देन हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS